देखिए, जब इंसानी भावनाएं और आपराधिक कानून आमने सामने आते हैं ना, तो मामला बेहद उलझ जाता है। आज हम सीधे उस मुद्दे पे उतरेंगे जहां टूटते हुए रिश्ते और कानूनी सहमति यानी कंसेंट की हदें आपस में टकराती हैं। चलिए, इस जटिल विषय का गहराई से विश्लेषण शुरू करते हैं। आजकल हमारी अदालतों में अनगिनत मुकदमों के बीच एक ही ज्वलंत सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है। क्या शादी का झूठा वादा करना कानूनी तौर पर बलात्कार की श्रेणी में आता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारी कानूनी व्यवस्था में कंसेंट की पूरी नींव को परखने वाली सबसे बड़ी कसौटी है। इन कानूनी सीमाओं को बारीकी से समझने के लिए शुरुआत करनी होगी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 90 से। दिलचस्प बात यह है कि यह धारा ये बिल्कुल नहीं बताती कि सहमति असल में क्या है, बल्कि ये उन सटीक हालातों को परिभाषित करती है जहां दी गई सहमति कानूनी रूप से पूरी तरह अमान्य या इनवैलिड हो जाती है। कानून इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। अगर सहमति इन 4 में से किसी भी स्थिति में दी गई है तो उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। पहला, अगर चोट या नुकसान का डर हो। दूसरा, किसी तथ्य का भ्रम यानी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। तीसरा, नशा या मानसिक असंतुलन। और चौथा, 12 साल से कम उम्र का होना। ऐसी स्थितियों में माना जाता है कि व्यक्ति अपने फैसले के परिणाम समझने की स्थिति में था ही नहीं। लेकिन कानून के इस पूरे ढांचे में जो सबसे बड़ा और उलझा हुआ पेंच है ना, वो है तथ्य का भ्रम। यही वो ग्रे एरिया है जहां अदालतों में सबसे लंबी बहसें होती हैं, और आज के दौर में रिश्तों के विवादों में इसी का सबसे ज्यादा जिक्र आता है। तो अब सोचिए, ये तथ्य का भ्रम शादी के वादे पर आखिर लागू कैसे होता है? ये सीधे हमें एक बेहद संवेदनशील सच्चाई की तरफ ले जाता है, खासकर तब जब कोई ये दावा करता है कि उसने शारीरिक संबंध सिर्फ और सिर्फ इसी विश्वास में बनाए थे कि आगे चलकर शादी होगी। और यहीं पर कानून एक बहुत ही गहरी और जरूरी लकीर खींचता है। एक तरफ है शादी का झूठा वादा, जहां रिश्ते के पहले दिन से ही सामने वाले का इरादा धोखा देने का था, और दूसरी तरफ है वादे का टूटना, मतलब वादा तो सच्चा था लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां आ गईं कि वो निभाया नहीं जा सका। शुरुआत से ही धोखा देने का इरादा सहमति को खत्म कर देता है, लेकिन अगर बस हालात की वजह से वादा टूटा है तो उसे कानूनन धोखा नहीं माना जाता। इस मामले में 2019 का प्रमोद सूर्यभान पवार केस एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया था कि एक झूठा वादा बुरे इरादे से ही किया गया होना चाहिए। यानी जिस वक्त वादा किया गया उस वक्त उसे निभाने का कोई इरादा दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उस झूठे वादे और सहमति के बीच एक सीधा कनेक्शन होना चाहिए। वो धोखेबाज वादा ही वो अकेला और तात्कालिक कारण होना चाहिए जिसकी वजह से सामने वाले ने हाँ कही थी। अगर रिश्ता किसी और वजह से या आपसी लगाव से शुरू हुआ था तो फिर कानून इसे तथ्य का भ्रम नहीं मानता। ये पहलू नियम अहमद केस में और भी गहराई से उभरकर सामने आया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मानवीय सच्चाई को समझा कि इंसानी जिंदगी में अचानक बदलाव आते रहते हैं। किसी बाहरी दबाव या मजबूरी की वजह से शादी ना कर पाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। हर टूटते हुए वादे को शुरुआती झूठा वादा मान लेना कानून की नज़र में एक बहुत बड़ी भूल होगी। अदालतों ने एक और चिंताजनक ट्रेंड पर गौर किया है, जिसका जिक्र महेश दामू खरे मामले में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये ऑब्जर्व किया कि जब लंबे समय तक चलने वाले आपसी सहमति के रिश्ते किसी खराब मोड़ पर आकर टूट जाते हैं तो अक्सर एक दूसरे को सजा देने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगता है। इन तमाम फैसलों को अगर हम जोड़कर देखें तो 3 सटीक निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, लंबे अरसे तक चलने वाले रिश्ते शायद ही कभी सिर्फ शादी के वादे पर टिके होते हैं। दूसरा, किसी आपसी सहमति वाले रिश्ते के टूटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां ऑटोमैटिकली कोई अपराध हो गया है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, रिश्ते के बिल्कुल शुरुआती पलों में असली इरादा क्या था वही आखिर में तय करेगा कि अपराध हुआ है या नहीं। खैर, अब तक हमने पुरानी कानूनी व्यवस्था को समझा, लेकिन अब जब हमारी न्याय प्रणाली एक नए युग में कदम रख चुकी है तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये सभी बुनियादी नियम नए लीगल कोड में किस तरह से ट्रांसफर हुए हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए इस नए ढांचे को देखें तो हमारी पुरानी और परिचित आईपीसी की धारा 90 अब बीएनएस की धारा 28 बन चुकी है। इस नए कानून ने डर, नशे और भ्रम से जुड़े उन्हीं पुराने सुरक्षा उपायों को हूबहू आगे बढ़ाया है, लेकिन असली और सबसे बड़ा बदलाव कहीं और हुआ है।
असल में बीएनएस में एक बिल्कुल ही नया और अलग प्रावधान जोड़ा गया है जो खास तौर पर धोखेबाज वादों को टारगेट करता है। अब इसे रेप की सख्त कानूनी परिभाषा में ना डालकर छल कपट से बनाए गए संबंधों के लिए अलग से 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और बात सिर्फ शादी की नहीं है, इसमें रोजगार, प्रमोशन का झांसा देना या अपनी पहचान छुपाकर धोखा देना भी शामिल कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कानून को आज की असलियत के काफी करीब ला खड़ा करता है। तो जैसे जैसे ये नया कानूनी माहौल अपनी जगह बना रहा है, हम सबके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आने वाले वक्त में हमारी अदालतें असली धोखे से बचाने वाले इन कानूनों और आज के दौर में रिश्ते टूटने के जज्बाती सच के बीच आखिर संतुलन कैसे बिठाएंगी? क्या ये नया कानून इन उलझे हुए मुद्दों को पूरी तरह सुलझा देगा या फिर कुछ नई जटिलताओं को जन्म देगा? ये एक ऐसी बहस है जो अभी बस शुरू ही हुई है।